दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्रेश के बारे में। दोस्तों शेयर बाजार में चीन के चलते कितनी गिरावट आएगी, कितने विदेशी निवेशक जो हैं वो बाहर जा सकते हैं। दोस्तों इंडियन वर्सेज चाइना स्टॉक मार्केट, चीन के चलते इस समय शेयर बाजार में काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट यह समझने में लगे हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार में कितने पैसा निकाल कर चीन के शेयर बाजार में जा सकता है और इस बिकवाली के चलते कितनी गिरावट आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या निवेशकों को वाकई कोई डरने की ज़रूरत है, इन सभी बातों को डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इंडियन वर्सेज चाइना स्टॉक मार्केट, चीन के चलते अभी जो स्टॉक मार्केट में हो हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों क्या चीन के शेयर बाजार में तेजी आना भारत के लिए कोई घाटे का सौदा है? तो जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चीन के शेयर बाजार में तेजी का क्यों आई है। चीन ने अपनी सुस्त होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कोविड के बाद अपने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। खास तौर से उसने अपने प्रॉपर्टी मार्केट में सालों से जारी संकट को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके चलते चाइनीज स्टॉक मार्केट में पिछले महीने लगभग एक दशक की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तेजी इतनी टिकाऊ है कि इसके चलते विदेशी निवेशक भारत से निकलकर चीन के स्टॉक मार्केट में चले जाएं। दोस्तों अगर बड़े बड़े एक्सपर्ट की माने तो इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। दोस्तों अभी चीन के हालिया कदम ने निवेशकों को कुछ भरोसा मिला है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। ऐसे में वहां के स्टॉक मार्केट में आई रैली लंबे समय तक नहीं चलेगी। अभी यह देखना बाकी है, स्टॉक लंबे समय से नहीं चल रहा था, ऐसे में उनका वैल्यूएशन भारत जैसे दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में अभी बहुत सस्ता है। इसके चलते निवेशक वहां से बड़ा ऐलान देखकर पैसा लगाने के लिए कूद पड़े हैं। लेकिन इन ऐलानों का कितना असर होगा यह कुछ महीने बाद आर्थिक आंकड़ों आने के बाद ही पता चल सकता है। तब के लिए यह बस एक टेक्निकल रैली के रूप में देखा जा रहा है और इसे लंबे बुल रन के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें, अगर इस तेजी आती है तो क्या भारतीय शेयर बाजार में वाकई कोई घाटा है? तो दोस्तों ऐतिहासिक आंकड़ों से अगर पता करें तो ऐतिहासिक पता चलता है कि चीन में तेजी आने पर भारतीय बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है अभी तक। उदाहरण के तौर पर 2024 के शुरुआत में जब चीन के शेयर 30% तक ऊपर हुए, तब भी भारत से केवल $1 अरब की विदेशी बिकवाली हुई, यानी एफआईआई अपना शेयर बेचे और उसी समय निफ्टी 50 में 10% की तेजी आई थी। इसी तरह साल 2022 की अगर बात करें तो साल 2022 के अंत में जब चीन ने कोविड-19 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का काम किया, तब भी भारतीय बाजार की कुछ ही महीनों में फिर से उठ खड़ा हुआ था। वैसे भी भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक जो एफआईआई हैं का असर हाल के समय में कम हुआ और घरेलू निवेशक यानी जो भारतीय शेयर बाजार की एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। म्यूचुअल फंड और दूसरे घरेलू संस्थान निवेशक लगातार भारतीय बाजार को ऊपर बनाए हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा विदेशी निवेशकों को भारत में हिस्सेदारी अब 11 लाख के निचले स्तर पे है। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशक जो हैं अभी भी भारत से ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय बाजार के गिरने की संभावना कम है। भारत की MSCI EM इंडेक्स जो है, इनमें हिस्सेदारी भी हाल ही में महीनों में बढ़कर 20% हो गई है। दूसरी ओर अगर देखें तो चीन की इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ और बूढ़ी होती आबादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी प्रॉपर्टी सेक्टर में भी गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत को छोड़कर पूरी तरह चीन की ओर चले जाएंगे, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों वही अगर बात करें तो इसका मुख्य जो कारण है, अगर देखें कुछ अभी डाउन मार्केट चल रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव और चीन के शेयर बाजार में तेजी दे विदेशी निवेशकों ने चीन बाजारों की ओर कुछ रुख किया है अपना, यानी कुछ विदेशी निवेश चीन के बाजारों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी PFI फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने सोमवार को 9,792 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं।
वहीं उनके घरेलू समकक्षों ने 6,646 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे भी हैं। दोस्तों सब मिला के अगर देखें तो अभी अपना इंडियन शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक जाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।